नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेकर। ज़्यादा विलंब न करते हुए मैं आज केवल आपको 3 राशियों की चर्चा करूंगा, जिसमें कर्क, वृश्चिक और मीन। मैं इन्हीं 3 राशियों को क्यों ले रहा हूं, आप भी समझ रहे होंगे। वो इन्हीं 3 राशियों पर 17 तारीख के बाद कर्क राशि पर लघु कल्याणी अष्टम ढैया लगेगी। उनकी कर्क राशि से अष्टम शनि जाते हैं तो उसे ढैया कहते हैं, 2.5 वर्ष के लिए आती है वो। और वृश्चिक राशि पे भी राशि से चौथे शनि जाएंगे तो वो भी ढैया कहलाती है, 2.5 वर्ष के लिए। और मीन राशि पर 7.5 लगेगी, 7.5 वर्ष के लिए। इन 3 राशियों पर ज्यादा प्रभाव, सबसे अधिक प्रभाव दिखाने वाले हैं शनिदेव। और जिन लोगों की चल रही है उन्हें तो मालूम ही है, और जो 7.5 से मुक्त हो रहे हैं तो उन्हें तो राहत मिलेगी। मैं केवल आज इन्हीं 3 राशियों की चर्चा करूंगा। पहली राशि जो है कर्क है, वो जल तत्वी राशि है, और शनि जो ग्रह है वो वायु है। तो 7.5 का कुंडली में जो शनिदेव की स्थिति होती है, और जो लग्न कुंडली होती है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। चंद्र राशि से 7.5 का प्रभाव देखा जाता है कि लग्न कुंडली में जिन जिन भाव का शनि स्वामी होता है, उन भाव से संबंधित शनि जिस भाव में भावस्थ होता है, उस भाव से संबंधित, और जिन भावों पर शनिदेव अपनी दृष्टि करते हैं, दृष्टि रखते हैं, उन भावों को अधिक प्रभावित करते हैं। तो 2.5 वर्ष के लिए शनि जब कर्क राशि में आएंगे तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, लग्न कुंडली में जिन भाव का स्वामी शनि है, उन भाव से संबंधित जो भी देखा जाता है, जिन भाव से संबंधित जो कार्य देखे जाते हैं, उन कार्यों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अगर शनिदेव की लग्न कुंडली के आधार पर पोजीशन अच्छी है, षटबल में बलवान है, तो उन पर प्रभाव कम होगा। शनिदेव अगर निगेटिव स्थिति है कुंडली पर, उन पर तो बहुत अधिक प्रभाव होगा। ऐसे ही वृश्चिक राशि पर भी प्रभाव होगा। वृश्चिक राशि से चौथा जाएगा तो सुख पर सीधा प्रभाव तो रहेगा ही। और जो मैंने आपको भी बताया कि जिन भाव को शनि देख रहा है लग्न कुंडली के अंदर, जिन भाव का मालिक है शनि और जिस भाव में बैठा है, इन्हीं भाव पर अधिक प्रभाव दिखाएगा। और राशि से चतुर्थ जा रहा है तो सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख, भवन का सुख, इन पर प्रभाव दिखाएगा अपनी कुंडली की स्थिति के अनुसार। अगर कुंडली में नेगेटिव स्थिति है तो इन भावों से संबंधित आप दुष्परिणाम समझें, हानि समझें, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इनसे। मित्रों, मीन राशि पर भी 7.5 लगेगी, और 7.5 का प्रभाव 7.5 वर्ष तक रहेगा। तो लग्न से जो शनिदेव का पहला भाव या पहला घर जो पड़ेगा, तो 3.5 वर्ष के करीब वो उस भाव के फल दिखाएगा, और 3.5 वर्ष के करीब, 4 वर्ष के करीब वो लग्न कुंडली से शनि जहां दूसरा भाव उसका आएगा उसके प्रभाव दिखाएगा। जहां कुंडली के अंदर 10 नंबर और 11 नंबर लिखा रहता है, उन घरों का मालिक शनि होता है। ये मैं पहले भी अपने कार्यक्रमों में आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं। जहां कुंडली के अंदर, लग्न कुंडली के अंदर 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, उन भाव का मालिक शनि होता है। अगर शनिदेव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, शुभ स्थिति में है, कारक ग्रह है, तो उन भाव से संबंधित जो विचारणीय विषय होते हैं, उन विचारणीय विषयों को लेकर वो पॉजिटिव रिजल्ट, शुभ प्रभाव दिखाएगा, शुभ फल दिखाएगा, और उन भाव से अच्छे संकेत देगा। अगर कुंडली में नेगेटिव स्थिति है तो उन भाव से संबंधित उन भाव से जो विषय विचारणीय होते हैं, उन विषयों के नेगेटिव असर दिखाएगा, उनमें हानि दिखाएगा। मित्रों, शनिदेव की रेमेडीज करें, आराधना करें। शनि न्यायाधीश है सौर मंडल का,
तो वहां क्षमा याचना ही लग सकती है। मित्रों, शनिदेव जो हैं वो पूर्व जन्म के फल, कर्म फलदाता हैं। जो आपने प्रारब्ध में पूर्व में जो कर्म किए हैं उनका फल आपको वो इस जन्म में देते हैं, ये आप निश्चित ही मानकर चलें। तो नारायण के भजन से और ग्रहों की रेमेडीज से इस प्रकार के जो प्रभाव होते हैं, जो नेगेटिव प्रभाव होते हैं, वो कम होंगे। अगर आपके सर पर इतना बड़ा पत्थर गिरने वाला है तो वो इतना बड़ा पत्थर ही गिर के रह जाएगा। लेकिन योग बहुत मुश्किल से टलता है। कुंडली के अंदर जो ग्रह स्थिति बनी है उन ग्रह स्थितियों के योगों को बदलना बहुत ही रेमेडीज और आपको साधना करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो योग बदलते हैं, कम होते हैं। मित्रों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें तो हम नवग्रहों के विषय में, 12 भाव के विषय में, ज्योतिष के विषय में आपको कई अन्य जानकारियां भी देंगे। मित्रों, शनि गोचर में लंबे समय तक चलता है, उसका जीवन पर प्रभाव ज्यादा होता है। ऐसा अनुभव में आया है कि जनमानस में 80% लोगों को शनि नेगेटिव असर ही देता है। वो 20% ही खुशनसीब हैं जो साढ़े साती, ढैया, शनि की अंतरदशा, शनि की महादशा में जो राइज करते हैं, जो सफल होते हैं, जो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। इसलिए अधिकतर लोगों को शनि के उपाय करने चाहिए। शनि का जबरदस्त जो रेमेडी, जो उपाय है, हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की परिक्रमा, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक रखना। मित्रों, अगर आपको सनातन धर्म के विषय में कोई समस्या है, कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप हमें कमेंट करके यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको उसका जवाब अवश्य देंगे और हम आगे कुंडलियों के विश्लेषण में आपको कई और बातें बताएंगे। जो राशियां शनि के प्रभाव में आ रही हैं वो सावधान रहें, सतर्क रहें। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।